वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज। मतलब यहाँ पे आपका जो कंडक्टर है, सोच लिया एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो एम्पियर फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया आपका 5 एम्पियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ये बारे में पूछा। तो हम लोगों को क्वेश्चन आंसर के बारे में पता जब करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पाया पता है Q इक्वल टू आई बाई टी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो आंसर का जो दिया, यहाँ पे हम लोगों को I का जो वैल्यू है ए 5 एम्पियर। तो यहाँ पे Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी। तो यहाँ पे T का वैल्यू 1 है, मतलब Q इक्वल टू यहाँ पे हो गया I। तो मतलब 5 एम्पियर। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर में हम लोगों को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 5I 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएंगे 3.12 × 10⁻19। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 3.12 × 10⁻19 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहम्स लॉ के बारे में पूछा। क्या है ओहम्स लॉ इज ट्रू फॉर, मतलब ओहम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मेटेलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू देम एंड डायोड व्हेन करंट फ्लोज। मतलब आपका जो ओहम्स लॉ होते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक क्राइटेरिया हम लोगों को याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, डायोड सेमीकंडक्टर में ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर यहाँ पे भी ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर में ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस क्या है, मतलब ओहमिक रेजिस्टेंस क्या है जो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं। मतलब ये हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 0 है। जो 0 मतलब जो ओरिजिन से जो पास होते हैं जो ग्राफ, उसको वो क्या होगा ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे नॉन ओहमिक मतलब ओरिजिन से पास नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन है डायोड है, ऑप्शन बी टंगस्टन वायर है, ऑप्शन सी कार्बन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी कॉपर वायर। मतलब यहाँ पे नॉन ओहमिक क्या हो गया आपका डायोड, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नॉन ओहमिक होते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका डायोड ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टर के बारे में पूछा। क्या क्वेश्चन है, इन ए कंडक्टर 6 ओम कार चार्ज फ्लो द 2 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी। मतलब यहाँ पे आपका जो चार्ज है Q का वैल्यू हो गया 6 ओम, यहाँ पे T का वैल्यू हो गया क्या है 2 सेकेंड्स। तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कैसे पता चलेगा, I इक्वल टू Q/T, मतलब 6/2। यहाँ पे 6/2 मतलब है 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 3 एम्पियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा मैथमेटिकल। In an EMF source of 8 volt is connected purely resistive electrical appliance and electrical current of 2 ampere flow through it. What is the resistance offered by the electric appliance? तो यहाँ पे हम लोगों को जो वोल्ट का वैल्यू है 8, यहाँ पे I का वैल्यू हो गया आपका 2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा। तो हम लोगों को पता है ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे आपका R का वैल्यू हो गया V/I, मतलब V का वैल्यू हो गया आपका 8, I का वैल्यू हो गया 2। तो हम लोग डिवाइड जब करेंगे 8/2 हम लोगों को मिल जाएगा 4। तो राइट आंसर हो गया 4 ओहम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या पूछा, इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर whose resistance is 2.5 ohms. What is the value of current फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब यहाँ पे V का वैल्यू हो गया आपका 10, यहाँ पे R का वैल्यू हो गया क्या है 2.5, I का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे हम लोगों को I का वैल्यू निकालना है। I इक्वल टू क्या हो गया आपका V/R, V का वैल्यू हो गया 10, R का वैल्यू हो गया 2.5, तो हो गया ऑप्शन है 4 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया आपका 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा, इन ए कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम करंट पासिंग थ्रू द 5 एम्पियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 50, यहाँ पे करंट का वैल्यू हो गया 5। तो हम लोगों को क्या पूछाना है आपका V का वैल्यू, V इक्वल टू I इंटू R, मतलब 50 इंटू 5 मतलब 250 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल द एरिया क्रॉस सेक्शंस रिमेन्स द सेम द रेजिस्टेंस विल बी। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू L/A। हम लोग क्या एरिया का हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट किया। तो यहाँ पे रिमेन सेम है, विल डबल है, हाफ है, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो एरिया हम लोग कांस्टेंट है, L हम लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज किया। यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे हम लोग डबल किया, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L। तो
आर हम लोग जब इंक्रीज करेंगे डबल, तो यहाँ पे आपका जो लेंथ होगा वो लेंथ भी डबल इंक्रीज होगा, तो ये आर प्रोपोर्शनल टू एल है, तो यहाँ पे हम लोगों को राइट आंसर हो गया विल बी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, देखिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स इन ए सर्किट 1 एम्पियर, वोल्टेज थ्रू द रेजिस्टर इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को 8 वोल्ट का जो रेजिस्टर है उसका अक्रॉस में हम लोगों को वोल्टेज पूछा। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है क्या 1 एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज 10 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा V इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ पे हम लोगों को R का वैल्यू क्या मिलेगा, R का वैल्यू हम लोगों को 10 ओम मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों को करंट हम लोगों को निकालना है 8 वोल्ट का एक्रोस में, हम लोगों को द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द वोल्टेज एक्रोस द 8 वोल्ट, तो हम लोगों को जब 8 वोल्ट होगा V इक्वल टू जब 8 होगा तो उसमें हम लोगों को क्या निकालना है I इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों को V बाई आर। तो यहाँ पे हम लोगों को I इक्वल टू जो V बाई आर मिलेगा, यहाँ पे V का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट किया था 10, यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है 8, R का वैल्यू हो गया 10, तो हम लोगों को राइट आंसर हो गया 0.8 हम लोगों को एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया 0.8 एम्पियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा, द टू रेजिस्टेंस R1 R2 विद द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या एक वोल्टेज सोर्स के साथ हम लोग दो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट किया, तो ऐसा टाइप सर्किट हो गया। हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 है। तो यहाँ पे हम लोग जो पूछा तो R1 का अक्रॉस में जो वोल्टेज जो है वो है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग को 10 ओम जो है उसका अक्रॉस में हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को V इक्वल टू आई इंटू आर ए पता है, तो हम लोगों को यहाँ पे V क्या हो गया 4 हो गया, हम लोगों को I का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, R का वैल्यू क्या हो गया आपका जो R1 में था 5, मतलब I हो गया हम लोगों को 4/5 हम लोगों को एम्पियर। तो ये हम लोगों को वैल्यू मिल गया 4/5 एम्पियर, मतलब है 4/5 मतलब है 0.8 एम्पियर। तो ये हम लोगों को क्यों है, हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब है सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तब R1 एंड R2 दोनों का क्या हो गया करंट सेम होगा, तो इसमें हम लोगों को जो I का वैल्यू मिलेगा क्या है 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया हम लोग को 0.8 एम्पियर। तो हम लोग क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। तो हम लोग 10 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। किसी ने कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।